Hey guys, welcome back to another video of AKG. I'm really sorry for not dropping the video at 7:30 AM, but here we are. Anyways, let's begin the video without any further delay. सबसे पहली खबर है रोनाल्डो से रिलेटेड एंड दोस्तों यहाँ क्या आदमी रोनाल्डो इज मिस्टर ऑरा। पोर्तुगल का गेम था अगेंस्ट पोलैंड जहाँ पे जो है वो पोर्तुगल ने 5-1 पोलैंड को हराया एंड भाई साहब रोनाल्डो स्कोर्ड an unbelievable overhead kick. It was not similar to as it was the goal against Juventus. वो उतना हाइट नहीं था लेकिन भाई सिमिलर वे में था, सिमिलर फैशन में था. एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक दीज आर दी स्टफ्स व्हिच यू आर डूइंग एट व्हाट 39 इज जस्ट इनक्रेडिबल मेरे भाई, जस्ट इनक्रेडिबल. एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द गेम ओवरऑल, भाई पोर्तुगल अलग नज़र आ रही है हमको मार्टिनेज के अंडर, क्योंकि जब से नया मैनेजर आया है रोनाल्डो को यूज़ किया जा रहा है इन दी प्रॉपर वे. रोनाल्डो इज़ ऑल्सो भाई साहब प्लेइंग फिनोमिनल फॉर पोर्तुगल एंड पोर्तुगल ओवरऑल इज़ प्लेइंग वेरी फिनोमिनल अंडर मार्टिनेज. और ना देखो, नॉकआउट स्टेजेस जो है वो भाई साहब जो मतलब अगला स्टेज है, आई डो नॉट रिमेंबर इफ इट्स नॉकआउट और नॉट, बट जो अगला स्टेज है ऑफ द यूएफए नेशंस लीग, उसमें अनबीटन जो है वो पोर्तुगल एंटर कर रही है. दैट इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट इन इटसेल्फ. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट पोर्तुगल जा करके नेशंस लीग निकाल ले, है ना, अगर कुछ ऐसा ओवरटर्न ऑफ सर्कमस्टेंस या फिर कोई बड़ी टीम आकर के इनको हरा नहीं दी. बट ऑन पेपर एंड ऑन पिच एज वेल पोर्तुगल इज लुकिंग क्लास, लाइक द वे दे आर पासिंग द बॉल, द वे दे आर फाइंडिंग क्रिस्टियानो. जैसे ये पूरी टीम क्रिस्टियानो के इर्द गिर्द बनी हुई है. आई फील दैट भाई इसके चलते क्रिस्टियानो को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है टू परफॉर्म ऑन द पिच, एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिल ही रही है. डिस्पाइट ऑफ बीइंग 39 ही इज स्कोरिंग गोल्स लाइक बैंगर्स भाई साहब, ओवरहेड किक एंड एवरीथिंग. भाई इनक्रेडिबल भाई पोर्तुगल के द्वारा. एंड इट वॉज नॉट ओनली रोनाल्डो, देर वर भाई साहब 5 गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट पोलैंड विच स्पीक्स इन इट सेल्फ. दो गोलकीपर जो है अपने पोर्तुगल का उसको बार्सिलोना लेना चाह रही थी. तो भाई प्लेयर्स बेहतरीन है पोर्तुगल के पास, बस एक राइट आप कह सकते हो सिस्टम खोजने की देरी थी. वो शायद सिस्टम मिल गई है एंड इस सिस्टम में हो सकता है भाई हमारे रोनाल्डो हिसाब उठा लें एक और जो है वो जाकर के ट्रॉफी यूएफए नेशंस लीग की. एनीवेज, तो भाई रोनाल्डो इज मिस्टर ऑरा. द वे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, द वे ही इज स्कोरिंग गोल्स इज जस्ट ऑरामैटिक. इट्स जस्ट आई वांट टू से. अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है भाई साहब पेप गार्डियोला से रिलेटेड. नाउ एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल हैपन इन द इंटरनेशनल ब्रेक एंड इट हैज़ हैपेंड. पेप गार्डियोला हैज साइंड हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 more year एट मैन सिटी. अब दोस्तों ये चीज़ फॉर श्योर ऐसी चीज़ थी जो सब कोई जान ही रहे थे. एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई पेप गार्डियोला छोड़ करके चले जाएगा क्या, ऐसे कैसे छोड़ करके चले जाएगा. दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच ही इज़ मेकिंग, जो वो कर रहा है. एंड दैट टू भाई अभी मैन सिटी उतने अच्छे जो है वो आप कह सकते हो स्टेज में नहीं है कि पेप गार्डियोला छोड़ करके चले जाए. फिर यही हो जाएगा कि भाई देखो हराते चला गया. ही वांट्स टू टर्न दिस अराउंड, राइट. और इसको टर्न दिस अराउंड करने के बाद एक अच्छे लेवल पे फिनिश करने के बाद एक और अच्छा लेवल पे फिनिश करने के बाद ही इज़ लुकिंग टू लीव मैन सिटी. एंड आई थिंक दैट भाई 1 साल का ये जो एक्सटेंशन पेप गार्डियोला ने लिया है ये सोच के नहीं लिया है कि अभी चलो भाई साहब क्या 24 चल रहा है ना, तो 25 तक मैं कर लेता हूँ, फिर 26 में चले जाऊँगा. 26 में जब मैं जाऊँगा तो फिर 1 ही साल बचेगा वर्ल्ड कप के लिए, है ना. तो 26 में जाऊँगा तो भैया अच्छे से प्रिपेयर करूँगा यूरो, अब ये सब इतना दिमाग नहीं लगा रहा होगा. वॉट ही इज़ थिंकिंग राइट नाउ इज़ कि भाई जब तक मैन सिटी के साथ मेरा काम बन रहा है तब तक करते हैं. जब ये एक ऐसी सुपर टीम बना लेगा कि मैं मैन सिटी को अब मैं इस लेवल पे छोड़ करके जा सकता हूँ जहाँ पे मैन सिटी एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. समझ रहे हो कि मतलब मैंने सब जैसे पिछला सीज़न वॉज परफेक्ट फॉर हिम टू लीव मैन सिटी, बट दैट वुड बी टू अर्ली अगर वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट की तरफ देख रहा है तो वो वापस से एक वैसा काम करना चाहेगा कि मैं प्रीमियर लीग उठा लूँ या फिर से यूएफा जो है वो भाई चैम्पियंस लीग उठा लूँ और उसके बाद फिर मैं छोड़ करके जाऊँ. इस सीज़न प्रीमियर लीग उठाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. प्रीमियर लीग नहीं उठा पाओगे तो चैम्पियंस लीग में भी मैन सिटी इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड. तो इस सीज़न थोड़ा मुश्किल लग रहा है. मे बी अगले सीज़न और थोड़ा सा इस सुपर टीम को भी सुपर सेयन टीम बना के एक ऐसे लेवल पे जो है वो भाई पहुँचा करके छोड़ करके जाएगा जहाँ पे उसकी मैन सिटी की लेगेसी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए. वो तो वैसे ही नहीं उठाने वाले, लेकिन जब आप एक एक्स्ट्रा स्पेशल
आदमी रहते हो ना, तो आपके ऊपर डिस्पाइट ऑफ व्हाट यू डू क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, तो वैसे ही पेप गार्डियोला है अपने मैनेजर वाले जगह पे, उसके ऊपर क्वेश्चन ना उठे, इसलिए वो छोड़ करके नहीं जा रहा है। एंड ये बेबी है, मैन सिटी उसकी बेबी है, इतना आसान नहीं होगा इसको छोड़ करके जाना। सब बनाया है उसको, तो अच्छे स्टेज में छोड़ करके जाएगा। बट ये सब चीज़ें ओपिनियन बेस्ड हैं। द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि भाई पेप गार्डियोला इज स्टेइंग एट मैन सिटी फॉर वन मोर ईयर, विच इज समथिंग वी ऑल ऑलरेडी न्यू। बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई इंटरनेशनल फुटबॉल से, और वो है कि पॉल पोग्बा इज नाउ अ फ्री एजेंट। तो इतने स्पेकुलेशंस और इतनी सारी चीज़ें जो है वो चल करके निकल करके आ रही थी रिगार्डिंग पॉल पोग्बा एंड उनका फ्यूचर एट यूवेंटस, जहाँ पे पॉल पोग्बा वाज प्रेइंग टू स्टे एट यूवेंटस। ही सेइंग कि भैया मैं जो है वो भाई बहुत कम वेजेस में रह लूँगा, मेरा वेजेस तुम लोग जो है वो रिड्यूस कर दो, बट प्लीज़ मेक मी अ पार्ट ऑफ यूवेंटस। मैं यूवेंटस छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं शो करूँगा आप लोगों को कि मैं क्या प्लेयर हूँ, ऐसा वैसा ये वो। बट यूवेंटस का बोर्ड वॉज रियली वेरी क्लियर, दे सेड कि भाई हमारों को कोई भी जो है वो भाई यूज़ ही नहीं है पोग्बा का। हमारा जो प्लान है, हमारा जो अभी टीम का स्ट्रेटजी है, जो हमारा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, वो पोग्बा को इंक्लूड ही नहीं करता है। तो वी डू नॉट वांट पोग्बा के साथ हम उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, हमको फोकट खाली के वेजेस नहीं देने, वैसे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। देन दैट इज़ द रीज़न वाई दे बोथ म्यूचुअली डिसाइडेड टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ पॉल पोग्बा इज़ अ फ्री ट्रांसफ़र। अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है कि क्या कोई यूरोपियन क्लब इसके लिए जो है वो भाई बेट करना चाहेगी, बट देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम MLS दैट भाई MLS के कुछ जो है वो क्लब्स पॉल पोग्बा को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। अब नाउ इस पॉल पोग्बा 100% इंजरी फ्री? अब ये सब चीज़ें तो मेडिकल टेस्ट में ही समझ में आएगी, जो अभी तक कोई क्लब कंडक्ट कर ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई क्लब का कहानी नहीं निकल करके आया है कि पॉल पोग्बा को साइन करना है। बट हाँ, पॉल पोग्बा इज अ फ्री ट्रांसफ़र वुड बी समथिंग जिसके ऊपर मैं बैट कर सकता हूँ इफ़ ही इज़ विलिंग टू कम ऑन वेरी लो वेजेस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्वालिटी तो होगी ना, मतलब क्वालिटी कैसे मिस हो जाएगा। और पॉल पोग्बा उतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है, तो दैट इज़ वन थिंग एज वेल। अब बात कर रहे थे आखिरी खबर की, जो है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर खबर है, दैट इज़ रिगार्डिंग बार्सिलोना के ट्रांसफ़र टारगेट इन दी समर विंडो, विच इज़ क्वाइट नियर। आप कह सकते हो कितने महीने, 4-5 महीने बचे हुए हैं, राइट? सो 6 महीने चलो। एनीवेज टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना के जो है वो भाई टारगेट्स, विंगर के पोजीशन में बार्सिलोना जो है वो एक टारगेट अपना लेकर के चल रही है, बिकॉज जो एक सुपरस्टार साइनिंग होगी वो इस विंगर के फॉर्म में भी हो सकती है। नाउ द न्यूज़ व्हाट इज़ कमिंग अराउंड इज़ भैया दे आर लुकिंग ऑन निको विलियम्स वंस अगेन, कि भैया निको विलियम्स है जो ऑब्वियसली एक काफ़ी अच्छा स्टार है जिसको अपन ले सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ उसका ये सीज़न उतना अच्छा टर्नआउट ना होता हुआ जितना अच्छा वो पिछले सीज़न में यूरोज़ में नज़र आया था। बट दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज वो एथलेटिक बिल्बाओ में खेलता है, वो स्पेनिश नेशनल टीम थी जहाँ पे और आउटलेट्स थे उसको असिस्ट देने के, यहाँ पे उतना अच्छा कहानी नहीं है। तो अगर उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलेगी जहाँ पे उसको और अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, तो निको विलियम्स और अच्छा एक प्लेयर के तरीके से साबित हो सकता है। रिगार्डिंग द प्राइस टैग ऑफ निको विलियम्स, इट विल बी समथिंग अराउंड वॉट 50 to 60 मिलियन, जहाँ पे वो पहले फॉल कर रहा था, विच बार्सिलोना राइट नाउ इज़ इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट इन। अब भाई बात रही निको विलियम्स की, क्या वो आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? अब वो आना चाहता है, जहाँ तक था पिछले सीज़न कि भाई मैं एक और सीज़न बिल्बाओ में रुकना चाहूँगा, ये वो दुनियादारी। नाउ ही हैज़ अंडरस्टूड कि भैया गलती हो गई, अब वो बार्सिलोना करने के अपने आप को जो है वो भाई समर्पित करना चाहता है। तो बार्सिलोना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन निको विलियम्स, बट नाउ दैट निको विलियम्स हैज़ रिजेक्टेड FC बार्सिलोना फॉर वंस, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि भाई बस निको विलियम्स ही चाहिए। वी आर नॉट रिलेक्टेंट कि बस निको विलियम्स ही चाहिए, अगर चाहिए तो कोई और प्लेयर को हम देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। बार्सिलोना इज ऑल्सो लुकिंग ऑन अदर प्लेयर्स एज वेल, और उस अदर प्लेयर में 2 प्लेयर्स का नाम, एक है राफेल लेओ। राफेल लेओ तो बहुत समय से लिंक्ड है, जॉन लपोर्ता को काफ़ी ज़्यादा पसंद है राफेल लेओ, तो वो लिंक्ड है, बट उसकी प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा हाई सेट करके रखेगी AC मिलान, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। बट इफ़ नॉट राफेल लेओ, कार्वत्सखेलिया के ऊपर जो है वो नज़र है। ऑल्दो कार्वत्सखेलिया की फेवरेट क्लब जो है वो रियल मैड्रिड रही है, बट ही ऑल्सो नोज़ कि भैया जब तक विनीशियस है उसका कोई सीन ही नहीं है कार्वत्सखेलिया का टू जॉइन रियल मैड्रिड। बट कार्वत्सखेलिया इज़ अ वेरी क्वालिटी प्लेयर विच एवरीबडी नोज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड उसकी प्राइस टैग कंपैरेटिवली राफेल लेओ के हिसाब में कम अपन को देखने को मिलेगी। राफेल लेओ के कंपैरिजन में हम अगर बात कर ले कार्वत्सखेलिया को, तो अगर राफेल लेओ की प्राइस टैग वही 90-100 मिलियन जाएगी, तो कार्वत्सखेलिया अपन को निको विलियम्स के प्राइस टैग के लिए जो है वो मिल जाएगा। एंड कार्वत्सखेलिया इज़ अ वेरी भाई साहब इनक्रेडिबल प्लेयर। नाउ इफ़ वी कंपेयर निको विलियम्स टू कार्वत्सखेलिया, किसको ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा? देखो यार, दोनों अलग प्लेयर हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स थोड़े से अलग हैं। अब वो मैं हांसी फ्लिक के ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ, बिकॉज आई फील दैट ही
ही इज़ अ मैन हु नोज़ कि भैया किसको साइन करना है, बिकॉज द वे ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड डैनी ओल्मो इन दिस टीम, मेरे ख्याल से भाई ही नोज़ किसको साइन करना होगा, किसके एट्रीब्यूट्स वो अपने सिस्टम में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएगा। बट एज अ प्लेयर ओवरऑल अगर मेरे को चूज़ करने को मिले बार्सिलोना के पूरे सिस्टम को देखते हुए कि किसी एक प्लेयर को चूज़ करो, देखो थोड़ा सा स्पेनिश बायसनेस आ रहा है, बिकॉज एवरी प्लेयर नोज निको विलियम्स, तो वो एक कोऑर्डिनेशन ऑन द पिच देखने को मिलेगी, प्लेयर का मोराल अच्छा हो जाएगा, हमारे प्लेयर्स का भी एक और दोस्त आ गया उनका, और निको विलियम्स है बढ़िया प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यंग है काफ़ी, कार्वस्केलिया भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 23-24 होगा, एंड द क्वालिटीज़ ऑफ कार्वस्केलिया इज़ ऑल्सो भाई अनमैच्ड। बट स्टिल आई फील दैट बिकॉज ऑफ दैट स्पेनिश बायसनेस एंड मेरा पूरा टीम का सिनर्जी बने रहेगा, आई एम गोइंग विद निको विलियम्स। बट अगर ये बार्सिलोना नहीं होती, अगर ये कोई और टीम होती, तो शायद मैं कार्वस्केलिया को पिक करता। तुम किसको पिक करोगे अगर तुमको चूज़ करने को मिलेगा बिटवीन कार्वस्केलिया एंड भाई साहब आपका निको विलियम्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर आउट केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आई एम रियली सॉरी दोस्तों 7:30 बजे वीडियो नहीं आ पाई, वैसे तो हम डेली 7:30 बजे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। अभी लेटली जो है वो भाई मेरा तबीयत भी ऑफ था, कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए नहीं आई वीडियो, बट कल से ट्राई करेंगे डेली 7:30 बजे वीडियोस डालने का। वीडियोस तो डेली आ रही हैं, लेकिन 7:30 जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।